हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अफबाउ का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्योंकि हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है, ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, तो किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के फिल होने का नियम क्या है, कहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहाँ पर बाद में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं अफबाउ का प्रिंसिपल। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में आता है, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले। यही अफबाउ का प्रिंसिपल है। मतलब इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। क्लियर? तो इसको समझाने के लिए अफबाउ ने इसके दो नियम दिए कि कैसे मानेंगे कि किस में पहले जाएगा, अगर कहीं समान आते हैं तो उसमें पहले कौन सा जाएगा। तो इसमें कहा ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ n+l। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम n+l के नियम से लिखेंगे। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे ही हम निकालेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू n+l की वैल्यू जिसकी कम आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसमें L1+l की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। जैसे हम लेंगे, अब हमने 4s एंड 3d को लिया, 4s और 3d। अब हम इसमें देखना है कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s में जाएगा या 3d में। तो ये 4s को लें पहले, 4s, इसमें n 4 है और l 0। n 4 है और l 0। मैंने पहले भी बताया था आपको, s के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है, d के लिए l 2 होता है और f के लिए l 3 होता है। यह आपको याद होना चाहिए। तो ये हुआ, तो n+l = 4 + 4 + 0 = 4। तो n+l की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हम लेंगे किस में, 3d में। 3d में, तो 3d में n = 3 और l = 2। क्लियर? तो n+l = 3 + 2 = 5। तो यहाँ n+l = 5 आया और यहाँ पर n+l = 4 आया। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, 3d में बाद में जाएगा। क्लियर? तो पहले किस में जाएगा, तो 4s ऑर्बिटल्स पहले भरेगा, 3d बाद में।
है ना। 4s पहले भरेगा और ये बाद में भरेगा। क्लियर। तो इसमें क्या नियम बना इस प्रकार, 4s ऑर्बिटल विल fill before 3d orbital। ठीक है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि दोनों का n प्लस एल का वैल्यू समान हो, n प्लस एल का वैल्यू समान आ जाए, तो उस कंडीशन में कैसे होगा कि इसका भी बराबर, दूसरे पहले का भी n प्लस एल इक्वल आ रहा है, दूसरे वाले के भी इक्वल आ रहा है, दोनों एक दूसरे में बराबर हैं, इक्वल है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां पर पहले जाएगा। तो अगर दोनों में n प्लस एल का वैल्यू समान आता है, तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। इन केस टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम n प्लस एल वैल्यूज, इन केस टू orbitals have the same n plus l value, have the same n plus l values। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी, है ना, जिसमें n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। जिसमें n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। ठीक है। जिसमें n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। क्लियर। जैसे 2p और 3s है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्योंकि 2p n प्लस एल मतलब 2 प्लस 1 इजकल टू 3 और 3s n प्लस एल इजकल टू 3 प्लस 0 इजकल टू 3, ये दोनों बराबर आ गए। तो किस में पहले जाएगा। तो इसमें n का मान किसमें कम है, 2 में है, p वाले में है, इसका है 2, n का मान 2 है तो ये कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में। 3p में पहले 3p में पहले जाएगा और 2p में, सॉरी किसमें, 2p में, किसमें जाएगा, 2p में, क्योंकि 2p का मान इसमें n का मान p में कम है। इसमें क्या है, 2 है n और इसमें s में क्या है, 3, तो किसमें जाएगा पहले, 2 में, 2p में पहले जाएगा। क्लियर। तो ये अबाव का प्रिंसिपल है, 2 नियम है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बढ़ते एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में वो बात पहले कह दी है। तो अब हम देखेंगे कि पहले इसमें जाएगा। ठीक है।
पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा। ये बढ़ते हुए क्रम में। इस तरह से जाएगा बढ़ते हुए क्रम। ये मैंने समझाया 1s2 2s2 2p 3s2 3p, ये सब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये आपका ऑफ-बाउ का नियम। क्लियर? अब है इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? कि 2 electrons in an atoms can have no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। यानी कि परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, है ना। परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसमें उसने ये कहा कि जैसे n इजिकल टू 2 तो l इजिकल टू 1, m इजिकल टू 1, पर s इजिकल टू +1/2 एंड -1/2। क्लियर? तो इससे इसे ये भी निष्कर्ष निकला आप से कि n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons with opposite it sign। क्लियर? तो किसी भी सब ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। n ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब बात आती है हुंड का नियम। किसका? हुंड का। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स का रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम pd or f subcell does not take place until each orbitals in the subcells has got an electron with parallel spin। मतलब इसमें जब तक सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आएगा।
पेयरिंग of electrons in the orbitals belonging to the same p, d or f sub cell does not take place until each orbital in that sub cell has got an electron with parallel spin। हिंदी में क्या कहेंगे? पी डी या तथा एफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्म पेयर तभी बनते हैं जब उनमें जबकि उनमें से प्रत्येक के पास पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हो क्लियर? जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन को लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। क्लियर? तो इसका अगर हम कन्फर्मेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p4 2p4 और भी जो 2p4 है ये हमारा होगा ये हमारा होगा 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। क्लियर?
तो इसमें S1 में एक गया, फिर दूसरा गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, फिर अपोजिट इसमें गया। अब इसके भी हैं, क्लियर। अब क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना पी पे, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, बाद में फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, क्लियर। ऐसे ही हम नाइट्रोजन को लें, नाइट्रोजन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 1s2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर 7 होता है, कार्बन का होता है 6। तो 1s2 2s2 2p3, क्लियर। सेम वही चलेगा, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब इसमें क्या होगा, पहले एक गया फिर दूसरा आ गया इसमें, फिर इसमें पहले एक गया फिर दूसरा, इसमें तीनों में पहले इसमें जाएगा, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले दोनों इसमें चले जाएंगे और एक इसमें, ये खाली रहेगा। पहले उस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा होगा, उसके बाद फिर दूसरा फिलअप होगा अगर होगा। जैसे ऑक्सीजन में पहले एक गया तो एक था, तो फिर वो इसके 2x के साथ एक पेयर बना लिया, क्लियर। तो ये हमारा हुंड का रूल है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के इलेक्ट्रॉन पहले कैसे कहाँ जाएंगे, क्लियर। अब इन्हीं की हेल्प से हमें किसी भी एटम्स के, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन फाइंड आउट करनी है। थैंक यू सो मच।